हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे। आप सभी का सुंदर रसोई में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही हेल्दी और टेस्टी पूड़ी नेचुरल कलर से। आज हम पूड़ियाँ बनाएंगे जो देखने में बहुत ही सुंदर लगती हैं और खाने में भी अच्छी लगेंगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने बथुआ और एक चुकंदर लिया है। तो बथुए की जगह पे आप पालक भी ले सकते हैं। तो मेरे पास बथुआ पड़ा था तो हमने बथुआ ही यूज किया है और इसे हमने पानी से अच्छे से धुल लिया है। और एक हमने चुकंदर लिया है जिसे बीट रूट भी बोलते हैं। तो इसे हमने छील के धुल लिया है। तो अब इसे हम पीस लेते हैं। आप चाहे तो मिक्सी जार में भी पीस सकते हैं या फिर इसे कद्दूकस करके भी आप बीट रूट का जूस निकाल सकते हैं। तो ये हमने गेहूं का आटा लिया है। तो ये देखिए हमने सारी चीज़ें पीस के और इसका रस निकाल लिया है। तो इस तरह से हमें 3 कलर की पूड़ियाँ बनानी है। तो हम बराबर बराबर आटा 3 भाग में ले लेंगे। तो दोस्तों एक कलर कौन सा है आप लोग गेस करिए। तो सबसे पहले हम बीट रूट से आटे को गूँथ लेते हैं। इसमें आपको पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसी से ये अच्छे से आटा हमारा गूँथ जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा करके हम मिलाते जाएंगे। तो आप चाहे तो दोस्तों अलग बर्तन में भी गूँथ सकते हैं, अलग अलग कलर। हमने एक ही थाली में तीनों कलर बनाएंगे। तो दोस्तों अब हम पीले कलर का आटा गूँथेंगे। तो यहाँ पे हमने हल्दी ली है, हल्दी पाउडर। तो इससे बहुत ही अच्छा कलर आ जाएगा और इस तरह से हम आटे में मिक्स कर लिए हैं। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी करके इसे भी गूँथ लेंगे। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा, जिसमें हर रेसिपी की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो देखिए दोस्तों हमारे तीनों कलर तैयार हो गए हैं। तो येलो कलर भी हमारा तैयार हो गया। तो ये हमारे तीनों नेचुरल कलर हैं। तो चलिए अब हम इस तरह से लोई बना लेंगे। तो तीनों लोई हमने बना ली है। तो देखिए हमारी बराबर की तीनों लोई हैं। तो अब एक एक करके हम बेल लेते हैं रोटी की तरह। एक बड़ी सी रोटी हम बना लेंगे। तो इस तरह से हमने बेल लिया है। तो हमने ना ही ज़्यादा मोटी और ना ही ज़्यादा पतली बेली है। तो इसी तरह से हम तीनों रोटी बेल लेंगे। तो ये भी हमारी तैयार हो गई रोटी। तो हमने तीनों रोटी बेल के तैयार कर ली है। अब हम एक दूसरे के ऊपर तीनों रोटी रख देंगे। तो
इस तरह से हम रखते जाएंगे। और अब इसे हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। तो हमें दोस्तों बीच में गैप नहीं छोड़ना है, इस तरह से करना है। अब इसे हम चाकू से इस तरह से कट कर लेंगे। आप चाहें तो इसे धागे से भी कट कर सकते हैं, आसानी से कट जाता है साइज। तो जितनी बड़ी जितनी छोटी आपको पूड़ी बनानी हो उसी हिसाब से आप कट करें। तो हमने इस तरह से कट कर लिया है। तो देखिए दोस्तों कितना अच्छा कलर आया हुआ है। तो अब इसे हम पूड़ी की तरह बेल लेंगे। तो इस तरह से हम सारी पूड़ियाँ बेल के तैयार कर लेंगे। आप चाहे तो तेल लगा के बेल लें या फिर सूखा आटा लगा के इस तरह से पूड़ी बेल लें। तो दोस्तों इस तरह से अगर आप बच्चों के टिफ़िन में पूड़ी देंगे तो बच्चे खाने से मना नहीं करेंगे। बच्चे अक्सर बीट रूट या फिर पालक या बथुआ खाने से मना करते हैं और वो जल्दी से खाते नहीं हैं। तो अगर आप इस तरह से पूड़ी बना के बच्चों को खिलाएंगे तो वो आसानी से खा भी लेंगे और देखने में भी अच्छे लगेंगे, तो खा लेते हैं बच्चे और उन्हें विटामिन्स भी मिल जाते हैं। तो चुकंदर में आयरन और पालक में भी आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो शरीर के लिए हेल्दी भी है। तो हमने सारी पूड़ियाँ बेल के तैयार कर लिया है। तो अब चलते हैं हम गैस की तरफ। तो गैस पे हमने कढ़ाई चढ़ा दी है और कढ़ाई में हमने कुकिंग ऑयल डाल दिया है। तो तेल हमारा गरम हो गया है। अब हम एक एक करके पूड़ी को पका लेंगे तेल में। तो देखिए हमारी फूली फूली पूड़ी बनके तैयार हो गई है। तो इसी तरह से हम सारी पूड़ियाँ तेल में पका लेंगे। तो हमने सारी पूड़ियाँ तेल में पका ली हैं। तो दोस्तों आप इसे चटनी के साथ खाएं, टमाटो केचप के साथ खाएं या फिर सब्जी के साथ खाएं या फिर अचार के साथ भी खा सकते हैं पूड़ियाँ। और ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती हैं और हेल्दी भी हैं। तो आप लोग भी इस तरह से पूड़ी बनाइए और खाइए
तो दोस्तों अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों और फैमिली में शेयर करें और अपना प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और अगली रेसिपी में फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। और अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। तो दोस्तों YouTube की तरफ से हाइप का बटन आता है तो उसे भी आप लोग दबा दीजिएगा, जिससे हमें पॉइंट मिलेंगे। तो बाय बाय।